दोस्तों, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 17वीं पुतली विद्यावती द्वारा सुनाई गई 17वीं लोक कथा। आज की कहानी विक्रमादित्य की परोपकार और त्याग की भावना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की 17वीं कथा। महाराज विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि दरबार में आता था, उसकी समस्या को तत्काल ही हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को भी दंडित किया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक झोपड़े से बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। एक औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वो संकट में नहीं डाल सकता। विक्रमादित्य समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध जरूर है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे अपनी समस्या के बारे में पूछा तो वे थरथर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। स्वप्न में एक देवी ने आकर उन्हें बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहां कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काटकर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काटकर फेंकें तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। विक्रमादित्य ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे ये कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों को स्मरण करके बुलाया और उस हवन स्थल तक पहुंचा देने के लिए कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे और अपने अंगों को काट काट कर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को समर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा और उसने सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रमादित्य को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को भी देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की और उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली और अमृत डालकर विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार और त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए और उनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उन्हें तथास्तु कहकर संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों के बाद सचमुच ही ब्राह्मण दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, ये तो थी विक्रमादित्य के परोपकार और त्याग की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।